जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आज अपन ये वीडियो पढ़ाई से संबंधित ना हो के स्पेशली इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है कि आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, वो किस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हो। आप अगर गलत दिशा में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सही दिशा में किस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हो, उसको लेके वीडियो बनाया जा रहा है। और किस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई में जो नियमितता है उसको रख के आप जो सक्सेस है उसको प्राप्त कर सकते हो। तो इस पर्पज के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। इसमें कुछ 5-6 बिंदु मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उन बिंदुओं को आप ध्यान में रखकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो चाहे आप एक छोटे से कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सक्सेस को जरूर प्राप्त करोगे। तो देखिएगा दोस्तों, पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले आप कैसे पढ़े और कितना पढ़े, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे पढ़े दोस्तों। एक तो आपको जो सिलेबस है, जो भी आपके जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसका जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़े। सिलेबस से बाहर ना जाए। जितना आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ना है और आपको उनको याद करना है। अब दोस्तों कितनी देर आपको एक दिन में पढ़ना चाहिए, जैसा कि दोस्तों अगर आप एक पीसीएस स्टेट लेवल पीसीएस की या फिर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मल दोस्तों मैं मानता हूं कि पीसीएस स्तर के एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्टूडेंट को 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। और यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको 12 से 13 घंटे दोस्तों नॉर्मली पढ़ना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी जॉब नहीं करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करता है, तो इतना टाइम उसके लिए एक सफिशियंट है तैयारी के लिए दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट कोई छोटे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए दोस्तों मैं मानता हूं कि 5 से 6 घंटे डेली अगर वो तैयारी करे लगभग 6 से 8 महीने तक, तो वो अपने जिस भी जॉब की तैयारी कर रहा है वो उसमें सक्सेस प्राप्त कर सकता है। अब वो इस जो टाइम है इसको किस प्रकार से डिवाइड करे, किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़े, ये दोस्तों डिपेंड करता है उस स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो स्टूडेंट्स किस प्रकार से सहूलियत समझता है, कि 2-2 सब्जेक्ट को साथ लेके पढ़ना सहूलियत समझता है या 3-3 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने में उसको आसानी होती है। जिस प्रकार से कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे उसी प्रकार से वो पढ़ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। रही बात पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम की, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलो। हिस्ट्री को, कल्चर को पढ़ लो, हिस्ट्री को, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, या फिर जो भी आपको उचित लगे वो आप 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो और आप अपनी तैयारी वो सही दिशा में तैयारी कर सकते हो। अब दोस्तों अगली बात बताना चाहूंगा मैं आपका टाइम टेबल दोस्तों आप मानवीय बनाइएगा, अमानवीय टाइम टेबल आप मत बनाओ। मानवीय का मतलब ये दोस्तों ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको, जिसको आप नियमित रूप से जारी रख सको। आप ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ, मानो आपने टाइम टेबल बना दिया कि मैं दिन में 15 घंटे पढ़ूंगा, तो हो सकता है आप 1-2 दिन वो 15 घंटे पढ़ लो, आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लो, लेकिन उसके बाद आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारी अड़चनें आएंगी, 1-2 दिन में आप बोर हो जाओगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप मानवीय टाइम टेबल बनाएं। आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसके अंदर आप पढ़ भी सको और जो भी आपके दूसरे काम है, खेलना कूदना, घूमना फिरना, दोस्तों से बातें करना, वो सब भी आपके टाइम टेबल में शामिल होना चाहिए। तो आप टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि छोटे कंपटीशन एग्जाम तो 5 या 6 घंटे का बनाओ, बीच में घूमने फिरने का समय, बात करने का समय, जो भी समय आप जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो उनका समय निकाल के टाइम टेबल बनाओ, ताकि आप अपने टाइम टेबल को नियमित रूप से 5-6 महीने या फिर पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए 10-12 महीने या 15 महीने आप कंटिन्यू कर सको। तो दोस्तों आपको सफलता निश्चित रूप से और जल्दी मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, वो होती है नियमितता, कंटिन्यूटी। आपको दोस्तों लगातार पढ़ना होगा अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फर्क बस इतना ही है, छोटा कंपटीशन एग्जाम है तो थोड़े कम दिन आपको पढ़ना होगा, बड़ा कंपटीशन एग्जाम है तो समय थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा। तो आप जो अपनी नियमितता है उसको दोस्तों ना खोएं किसी भी सूरत में, चाहे आपको कितना भी अर्जेंट काम हो। अगर आपने मानो आज के दिन में कोई ज़्यादा ही अर्जेंट काम आ गया, आज के दिन में आप नहीं पढ़ पाए, तो नेक्स्ट दिन आपका टारगेट होगा कि कल जो आपको पढ़ना चाहिए था उसको आप कंप्लीट करो। भले ही आप चाहे वो 2 घंटे या 3 घंटे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े नेक्स्ट डे, लेकिन जो कल का जो टारगेट छूट गया उसको आपको पूरा करना है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे तो सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी दोस्तों। अगली चीज़ आपको पॉइंट में ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी आप पढ़ते हो, थ्योरी के रूप में पढ़ते हो,
तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप थ्योरी को पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, या फिर बुक्स से पढ़ते हो, या फिर अपने यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, कहाँ से भी जहाँ से भी आप पढ़ते हो उसके दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए। जो भी आपके पास बुक है उसके ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए। ऑब्जेक्टिव बनाने से दोस्तों एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और दोस्तों जो आपने पढ़ा है उसको कितना आपने सही पढ़ा है, कितना अपने को याद रहता है, वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने से एक और तीसरा फायदा दोस्तों अपने को ये होता है कि जो अपनी मेमोरी है, उसकी याद करने की जो क्षमता है दोस्तों, वो अपनी बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाने हैं दोस्तों। अगर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर दोस्तों आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी है। जो भी थ्योरी पढ़ो उसके बाद आप 2-3 अच्छे आंसर लिखो, भले आप देख के लिखो स्टार्ट में, उसके बाद धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आप बिना देखे भी अच्छी आंसर राइटिंग कर पाओगे। एक और चीज़ दोस्तों, अब अपन पढ़ भी रहे हैं, ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, रिविजन करना। अपने को रिविजन किस प्रकार से करना चाहिए, तो जैसे कि दोस्तों अपन ने पहले 2-3 दिन में कोई भी चीज़ पढ़ी, पहले 3 दिन में अपन ने कोई भी चीज़ पढ़ी, उसके बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों, एक दिन या फिर अपन कह सकते हैं 2-3 घंटे आप रिवीजन के दो। जो भी 2 या 3 दिन में चीज़ पढ़ी है उसको आप रिवीजन करो। चाहो तो आप दोस्तों ये प्रक्रिया डेली भी अपना सकते हो। आज 2 पढ़ा, कल सुबह उठते ही आधा घंटा उसका रिवीजन कर लिया। चाहे आप इस प्रकार से कर सकते हो, चाहे आप 2-3 दिन का गैप लेके उसको रिवाइज कर सकते हो। एक बार आपने रिवीजन कर लिया, चाहे डेली किया या फिर 2-3 दिन बाद किया, उसके बाद दोस्तों एक रिवीजन करो आप 7 या 8 दिन के बाद में। 7-8 दिन जो भी आपने पढ़ लिया, उसके बाद एक डे आप फ्री डे रखो। उस दिन आपको नया नहीं पढ़ना है, उस दिन आपको उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कर लिया, उसके बाद दोस्तों एक दिन आप महीने के अंदर रखो। महीने के एंड में लगभग अपन ने 1 महीने पढ़ाई कर लिया, 25 दिन पढ़ाई कर लिया, 40 दिन पढ़ाई कर ली, उसके बाद एक डे आप फ्री डे रखो। उस दिन आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। तो दोस्तों जैसा कि माना जाता है, जो मनुष्य का जो दिमाग है, अगर वो 3 बार किसी चीज़ को याद कर लेता है तो उसके बाद उसके भूलने की संभावना दोस्तों बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए 3 बार अगर आपने किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर लिया तो उसके बाद आप उसको एग्जाम टाइम तक आप नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। तो रिवीजन करने का दोस्तों ये पैटर्न जारी रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर अपन ने पूरी पढ़ाई कर ली, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पूरी पढ़ाई कर ली है, एक बार अपन ने अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया है, तो सेकेंड टाइम आप क्या करोगे, उसको आप रिवीजन करोगे, उसको रिवाइज करोगे। साथ में दोस्तों जो भी प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम उसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आप चाहे कहीं से भी उसको लेके आओ, चाहे बुक्स लेके आओ या फिर ऑनलाइन करो प्रैक्टिस सेट, या जिस भी माध्यम से आप करना चाहो आप कर सकते हो। आप प्रैक्टिस सेट जरूर करो। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है, जब अपन ने प्रैक्टिस सेट भी कर लिया, अपन ने तैयारी भी कर ली, सब कुछ अपन ने कर लिया, अब जाते हैं दोस्तों अपन एग्जाम देने एग्जामिनेशन हॉल में। तो उस टाइम दोस्तों आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि कई बार मन में डर होता है कि पता नहीं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे घर वाले भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे। इन सब बातों को अपने दिमाग से दूर रखना है। कोई कुछ नहीं बोलेगा दोस्तों, आपके दिमाग में बस यही होना चाहिए कि मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैं अच्छे से पेपर दे के आऊँगा, सिलेक्शन होगा या ना होगा ये बाद की बात है, नहीं होगा तो मैं फिर से तैयारी करूँगा, फिर से पेपर दूंगा। लेकिन ये बात दिमाग में, नेगेटिव पॉइंट्स दिमाग में कभी नहीं आने चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपका कंपटीशन एग्जाम हो, जो भी पेपर आप देने जाओ, उससे पहले दोस्तों 1 या 2 दिन पहले आप पढ़ाई को बिल्कुल स्टॉप कर दो। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना नया पढ़ना है ना पुराना पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। 1 या 2 दिन का ब्रेक लो, शांति से घूमो फिरो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों से बात करो, ताकि वो आपको एक सही चीज़ बताएंगे, सही दिशा में आगे बढ़ने का जो ऑप्शन है वो बताएंगे दोस्तों। तो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना। एग्जाम देने वाले दिन आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, किसी प्रकार से घबराना नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, शांति से जाके पेपर अपनी टेबल पे बैठना है। समय से, जो भी आपका समय है 10 बजे या 12 बजे पेपर का, उससे लगभग आपको 20-25 मिनट या आधा घंटा पहले जाके अपनी सीट को ग्रहण करना है। अब दोस्तों कई बार दोस्तों क्या होता है, जो पेपर बनाने वाला जो एग्जामिनर होता है उसका माइंडसेट 3 टाइप से दोस्तों काम करता है। तो वो 3 प्रकार से पेपर बनाता है। तो दोस्तों थोड़ा इजी शब्दों में अपन समझें तो कई बार दोस्तों पेपर बनाने वाला पर्सन अपने से पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि आपके दादाजी का क्या नाम है। तो सिंपल सी बात है, अपन आंसर लगा सकते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड आपसे पूछेगा कि आपके
पड़ोसी के दादाजी का क्या नाम है। तो उसका आंसर भी अगर अपन लगा देंगे, अगर अपन ने कहने का मतलब अगर अपन परिचितों से, आस पड़ोस से थोड़ा बहुत अगर परिचित है, तो अपन उसका वो ऐसे क्वेश्चन भी बना देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कई बार क्या पूछता है एग्जामिनर कि मेरे दादाजी का क्या नाम है। तो इसका मतलब क्या है, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अब इन तीनों से को अपन समझते हैं कि अगर वो आपके दादाजी का नाम पूछ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, आप देखते ही उसके आंसर लगा दोगे। अगर वो पास पड़ोसी के दादाजी का नाम पूछ रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत आपके वो टैलेंट को परख रहा है, आपका टैलेंट जानना चाह रहा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप आंसर लगा पाओगे। तीसरे क्वेश्चन पूछता है वो खुद के दादाजी का नाम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब एग्जामिनर चाह रहा है चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई क्यों नहीं की हो, कुछ भी क्यों ना किया हो, आप वो आंसर नहीं दे सकते। उसका टारगेट ही यही है कि ये आंसर बच्चे को नहीं देना है, ये आंसर बच्चे को किसी सूरत में नहीं आना है, ऐसा ही क्वेश्चन वो पेपर में डालता है। तो दोस्तों कई बार होता क्या है कि मानो 100 नंबर का आपका पेपर है, कोई भी मान के चलो जैसे 100 नंबर का आपका पेपर है, आप पेपर देने बैठे, अगर स्टार्टिंग के 10 ही क्वेश्चन उसने ऐसे डाल दिए, कोई अजीब वो टाइप क्वेश्चन डाल दिए जिसमें से आपको एक भी नहीं आता है, तो दोस्तों क्या होता है कि अपना माइंडसेट खराब हो जाता है और अपन जो एक टाइप से बोलते घबरा जाते हैं, या ऐसा लगता है कि भाई अपने को पेपर में कुछ नहीं आता, ये इस बार तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा, और घबरा के दोस्तों अपन जो आगे के क्वेश्चन है उनको भी आप ठीक से नहीं बना पाते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कई बार जो एग्जामिनर है वो आपके माइंडसेट को बिगाड़ने के लिए स्टार्ट में इस टाइप के हार्ड क्वेश्चन डालता है जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा पेपर बिल्कुल शांति से सोल्व करना है। अगर स्टार्ट के आपको 20 क्वेश्चन भी नहीं आते तो कोई बात नहीं, मत आने दो। आगे के 80 क्वेश्चन तो हो सकता है आपको आते हो, और 80 क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो, उसको आप इजी वे में बना सकते हो। स्टार्ट के 20 नहीं बनते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अगले जो 80 क्वेश्चन वो बना दी तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एग्जामिनर की जो माइंड सेट के अनुसार अपने को चलना है, अपने को घबराना नहीं है। अगर इजी क्वेश्चन पहले डालते हैं तो कोई बात नहीं, अपन इजी बना देंगे। हार्ड डालता है तो कोई बात नहीं, अपन हार्ड बनाएंगे। अगर नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, अपन उनको स्किप करके आप आगे बढ़ो। जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं आप उनको बनाओ, उसके बाद जो समय बचता है आपके पास में, उसके बाद में उन क्वेश्चंस पे आओ जिसको आपने पहले नहीं बनाया, जो आपको हार्ड लग रहे हैं उनको बनाने की कोशिश करो। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही अपने को नहीं आता है तो आप उसको स्किप मारो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको स्किप मारो, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसके ऊपर चांस ले सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे, इस प्रकार से अगर आप पेपर के जो पैटर्न को फॉलो करोगे और जैसे मैंने बताया वैसे अगर दोस्तों आप पेपर दोगे तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी से, कि आप कितने है वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो। और यही बात दोस्तों इंटरव्यू पे भी लागू होती है। इंटरव्यू के समय भी कुछ एक दोस्त घबरा जाते हैं, तो इंटरव्यू के समय भी यही बात है कि कई बार इंटरव्यूअर अगर आपसे चाहेगा कि इसको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसको आ ही नहीं सके, चाहे भले ही इसने कितनी भी पढ़ाई की हो, कहीं से पढ़ाई की हो, तो वो यही करेगा, आपसे ऐसा ही हार्ड क्वेश्चन पूछेगा और आपको पजल्ड करने की कोशिश करेगा। लेकिन पजल्ड नहीं होना है, सॉरी सर बोलकर आप आगे निकलो, सेकंड क्वेश्चन आने दो। फिर वो भी नहीं आता है, सॉरी सर बोल के फिर आगे निकलो। और जो अपने आप को मायूस नहीं होना है, बिल्कुल मोटिवेट तरीके से आपको बैठे रहना है, घबराना नहीं है। इंटरव्यूअर का दोस्तों ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ से पड़ता है कि वो आपकी जो उस समय की जो प्रेजेंट स्थिति है उसको देख के नंबर देता है, ना कि जो आपने बताया उसको देख के। इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा। इसलिए जो अपनी स्थिति है उसको बनाए रखिए, घबराए नहीं और शांति से क्वेश्चनों के आंसर दें। अगर नहीं आए तो सॉरी सर बोल दीजिएगा कि सर मैं एग्जाम जो आंसर है देने में सक्षम नहीं हूँ, बस इतना बोल दीजिएगा। वो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रख देगा। तो बस ये दोस्तों वीडियो इसी पर्पज से बनाया गया है कि आप लोग किस प्रकार एग्जाम टाइम में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हो, किस प्रकार से अपनी नियमित स्टडी कर सकते हो, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए, ताकि जो सफलता है दोस्तों वो थोड़े आप कह सकते हो कि पहली बार में आपको मिल सके और थोड़ी जल्दी मिल सके। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।